एवरीवन, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो चार काले मोती भाग 3। अभी तक आपने पढ़ा कि अमन व छोटी के रिश्ते अब नाजायज की श्रेणी में थे। दोनों एक दूसरे के बदन को पाने की लालसा रखने लगे थे। होटल के बंद कमरे में दोनों की ये लालसा चरम पर थी। अब आगे उस कमरे की बंद दीवारों के बीच साक्षी जैसी समर्पित पत्नी के मासूम विश्वास का गला घोंटा जा रहा था। एक बहन का अपने जीजा को बदन सौंपा जा रहा था और एक पति का अपनी पत्नी को दिया वचन भी तोड़ा जा रहा था। सांसों की उथल पुथल के बीच दोनों के रिश्ते तार तार हो रहे थे। बेशर्मी की दीवार तोड़ दोनों निर्वस्त्र हो रहे थे। अब छोटी पूरी तरह से अपने जीजा के बाहों के बंधन में कसी थी, मानो खुद ही वो तड़पती मछली कांटों में फंसी थी। लाज शर्म के बंधन अब उनके टूट चुके थे। दोनों निर्वस्त्र हो अपनी अपनी जंग जीतने की कोशिशों में लगे थे। कुछ पलों के बाद ही सांसों के एक शांत तूफान ने उन दोनों को चेताया कि वो दोनों गलत थे, लेकिन ये अनुभूति भी क्षणिक ही थी, शायद दूसरे तूफान के आने तक ही। और दोनों जानते भी थे कि अब तो ऐसे तूफान यदा कदा आते ही रहेंगे। शाम हो चुकी थी। अब छोटी अपने घर पहुंच चुकी थी। जीजाजी की खातिरदारी जोरों पर थी, क्योंकि कुछ समय बाद उनको वापस भी जाना था। जीजू, क्यों ना आज यहीं रुक जाओ, छोटी ने बात रखी। हाँ बेटा, काफी दिन बाद आए हो, एक रात खातिरदारी का मौका तो दो। ससुर जी ने भी छोटी की हाँ में हाँ मिलाई। नहीं पिताजी, रुक तो जाता, लेकिन साक्षी वहाँ अकेले है, फिर कभी आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है बेटा। और हाँ, अगले सप्ताह हम बुड्ढे बुढ़िया 6 दिन के लिए हरिद्वार जा रही हैं। छोटी अकेले है, हो सके तो साक्षी को। मौके की नजाकत भाप साक्षी बीच में ही बोल पड़ी। नहीं बापू, दीदी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हम रह लेंगे। वैसे भी तो अगले महीने दीदी को दीपावली पर आना ही है। छोटी इन 6 दिनों के अकेलेपन को मौका बनाना चाहती थी। उसने कातिल मुस्कान अमन की तरफ फेंकी। हाँ, अगर जीजू को टाइम मिले तो दिन में एक आध चक्कर लगाकर सब्जी पानी का जुगाड़ कर दे, बस इतनी रिक्वेस्ट जरूर है। जुगाड़ कर देंगे ना जीजू? छोटी ने बातों ही बातों में अपनी मंशा अमन को जता दी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फोन तो है ही तुम्हारे पास, जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। ओके ठीक है बेटा, ससुर ने आश्वस्त हो कहा। दरवाजे तक छोड़ने आई साली ने दोबारा चुटकी ली। जीजू, फोन करते ही आ जाना, किसी भी चीज के लिए। और हंसते हुए साली ने दरवाजा बंद कर लिया। अब घर हो या ऑफिस, अमन साली के साथ बिताए अपने रंगीन पलों को याद करके मुस्कुराता रहता था। और यही हाल उधर छोटी का भी था। दोनों को अब इंतजार था पिताजी माताजी की हरिद्वार यात्रा का। यात्रा के दिन सुबह ही अकेला अमन दोनों को बस में अच्छी तरह से बैठाकर विदा करने के लिए ससुराल पहुंच जाता है। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, हम चले जाते। क्यों पिताजी? अब अगर आपका बेटा होता तो क्या वो भी आपको ऐसे ही जाने देता? कुछ तो मेरा भी फर्ज है, अमन ने अटैची उठाते हुए कहा। खुश रहो बेटा, ऐसा दामाद भगवान सबको दे, दोनों हाथ उठाते हुए ससुर जी ने कहा। दोनों को बस में चढ़ा अमन फटाफट छोटी के पास पहुंचता है। दरवाजा खोलो छोटी। अमन महीन हाथों से दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर आ जाओ। छोटी की आवाज उसके कानों से टकराती है। एक हल्की सी दबिश दरवाजे को अंदर की तरफ खोल देती है, यानी दरवाजा अंदर से खुला था। बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। छोटी, कहाँ है आप? अमन ने चारों तरफ नजरें घुमा पूछा। नहा रही हूँ, साली ने वासनात्मक उत्तर दिया। अमन के अंदर का शैतान जागने को बेताब सा हो रहा था। सारी ऊंच नीच को परे रख उसने बाथरूम से अंदर झांकने की कोशिश की। छोटी की नंगी पीठ अब ठीक उसके सामने थी। संगमरमर सी सफेद पीठ पर अटकी पानी की कुछ बूंदें उसे और भी मादक बना रही थी। अमन अब बेकाबू हुए जा रहा था कि तभी जीजाजी बाहर से ही पीठ देखते रहेंगे कि अंदर आकर इस पर साबुन भी लगाएंगे। साली की मुंह मांगी डिमांड ने उसके सारे तारों को हिला दिया था। अब दोनों बाथरूम में अकेले थे और शायद बेशर्मी की सारी हदों को पार करने वाले थे। शावर से निकली पानी की बूंदें एक मधुर संगीत बिखेरने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन बूंदों में अब शामिल थी 2 गर्म जिस्मों की तपिश व ठंडी आहों का सम्मिश्रण।
उधर सास ससुर हरिद्वार में अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे थे। इधर ये दोनों हवस के पुजारी पाप की चादर ओढ़े चले जा रहे थे। पूरे 6 दिन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी, रिश्ते तार तार हुए। बहन द्वारा दीदी का और पति द्वारा पत्नी का विश्वास छलनी किया गया। अब दीपावली की छुट्टियां थी। दीपावली के 2 दिन पहले ही अमन साक्षी को लेकर अपने ससुराल आ गया था। साली और उसके बीच की लुका छिपी जारी थी, लेकिन काफी कम, क्योंकि दोनों को ही डर था साक्षी का और माता पिता का। लेकिन दोस्तों, बेशरम प्यार छिपता थोड़ी है। दोनों को 1 सेकंड का भी जो मौका मिलता था तो दोनों उसे भुनाने से नहीं चूकते थे। मसलन एक दूसरे को आलिंगन में लेना, किस करना या प्यार से एक दूसरे के बदन को सहलाना। लेकिन चोरी तो चोरी ही होती है और कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है। साक्षी को अब कुछ शक सा होने लगा था कि उसकी बहन और उसके पति के बीच कुछ चल जरूर रहा है। उसे कुछ शंका सी होने लगी थी। अमन का अति उतावलापन उसे परेशान सा कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर साली के आगे पीछे चक्कर लगाना, बेबुनियाद की बातें करना या ऐसा मौका ढूंढना जिसमें वह साली के आसपास ज्यादा से ज्यादा रह सके, यह सब बातें साक्षी को अखर सी रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि कुछ तो दाल में काला जरूर है। हालांकि किसी भी औरत का अपने पति के ऊपर शक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो शक को वास्तविकता में बदलते देर नहीं लगती है। रसोई घर में सब्जी काटते वक्त साक्षी ने छोटी को समझाना चाहा। छोटी, क्या बात है, आजकल अपने जीजा जी के आसपास बहुत मंडरा रही हो? यकायक पूछे गए इस प्रश्न से छोटी घबरा सी गई। एकाएक अपने को संभालते हुए बोली, नहीं तो जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीजा जी हैं, उनके आसपास क्या मैं नहीं रह सकती हूँ? रह सकती हो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इतनी पास भी नहीं जितनी तुम जा रही हो, साक्षी ने दृढ़ता से कहा। दीदी, आप क्या कह रही हैं? छोटी सकपकाते हुए बोली, मैं सही कह रही हूँ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हें समझाने का अधिकार है और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना भी चाहिए। मर्यादाओं की एक सीमा होती है, उसका पालन हम सभी को करना ही चाहिए, साक्षी ने समझाना चाहा। लेकिन दीदी, छोटी ने प्रतिकार करना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कहना चाह रही हूँ वह तुम्हें समझना चाहिए। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, ना ही अमन पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच जो एक कच्चा रिश्ता है उसकी मर्यादा भंग ना हो। लेकिन दीदी, छोटी ने पुनः अपनी बात रखनी चाहिए। बस, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। तुम मुझे प्रिय हो और अमन भी, अंततः मेरी बातों पर गौर जरूर करना। अब छोटी को पूर्णतया विश्वास हो गया था कि हो ना हो दीदी को उसके और जीजा जी के नाजायज रिश्तों का आभास जरूर हो गया है। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 4 में देखिएगा कि इस भनक का क्या अंजाम होगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।